हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं फार्मासिस्ट जो पेपर हुआ था उसका रीजनिंग पर। फर्स्ट शिफ्ट है ये, जो 6 मई को हुई थी उसका फर्स्ट शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो हम यहाँ पे देखते हैं 9 4 जा 36, 36 3 जा इंटू में 3, ऐसे देखें 8 4 जा 32, तो इंटू में 4 है ये, और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और इंटू में 3 है। मतलब क्या सीरीज़ चल रही है, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर आ जाएगा हमारा 3 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। क्वेश्चन नंबर 2, A B C D K L and M are sitting around a circular table facing the center of the table. C sits third। देखो हम पहले कितने पर्सन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हम 7 पर्सन बना लेते हैं। सेंटर में देख रहे हैं तो इनका फेस अंदर की तरफ होगा, मीन्स ये पोर्शन राइट होगा, यहाँ से यहाँ पे लेफ्ट चलेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के थर्ड लेफ्ट में है, लेफ्ट में। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एम सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के। के सेकेंड लेफ्ट में है एम। ओनली बी सिट्स बिटवीन ए एंड एल। ए और एल के बीच में बी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए आएगा या एम आएगा, यहाँ पे एम आएगा या ए आएगा। और उन्होंने बोला है एम का एक और है, के सेकेंड लेफ्ट में एम है। अब लेफ्ट मीन्स इस तरफ। देखो अगर मैं यहाँ पे के बिठाती हूँ तो सेकेंड लेफ्ट में एम आ गया, ठीक है। देखो मैंने बोला यहाँ पे के, बट हम यहाँ पे तो के बिठा ही नहीं सकते ना, यहाँ पे ए आएगा या एम आएगा, तो यहाँ पे के नहीं आएगा, के आएगा यहाँ पे, के सेकेंड लेफ्ट में एम आएगा। तो चलो ये ऑप्शंस भी हो गए, यहाँ पे एम ही आएगा और यहाँ पे ए ही आएगा। एल इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। एल यहाँ नहीं आएगा तो एल यहाँ आएगा। हो गई हमारी सॉल्व। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन डी एंड एम, तो ये डी हो गया। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ डी, डी का राइट मतलब यहाँ डी और एम के बीच में कितने पर्सन है, ए और बी 2 पर्सन है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 3, in a certain code language, year earth fig is coded as LBXGVB and chart fig kin is coded as JNZDXD. How is fig coded in the given language? fig इसमें भी है और इसमें भी है, और तो हम ये देख लेंगे इन दोनों में कौन सा कॉमन कोड है। LB नहीं है, XD यस, XD ही कॉमन है, तो आंसर हमारा हो गया XD। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप। विच इज द लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो P+2 R, S+2 U, B+2 कितना होता है D। तो अभी हम देख लेते हैं, हमारे हिसाब से ये नहीं बैठ रहा है। U+2 W, X+2 Z, ठीक है। तो और नेक्स्ट देखना ही नहीं, हमारे 2 सेटिस्फाई हो गए ना, इसलिए आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिरर इमेज बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो मिरर इमेज बनाने के लिए हमारे को ऐसे, ये तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ये खाली है मतलब ये खाली रहेगा, ये भरेगा, ये फिल हो जाएगा, फिर ये फिल हो जाएगा, खाली रहेगा। तो देख लो आप कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर इन द फॉलोइंग सेट्स। अब हमारे को बताना है इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। देखो देखा जाए तो ये दोनों ना परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है। तो देखो, और ये तो बहुत जल्दी पता चल गया। 35 - 16 इजिकल्स टू 19, 37 - 19 इजिकल्स टू 18। तो अब देखो कौन सा सेट बैठ रहा है वो देख लेते हैं।
38 में से 20 गया, 18 का ये नहीं होता। 46 में से 32 गया, 6 में से 2 गया, 4, 14 का ये नहीं होता। 9 में से 2 गया, 7, 2 में से 1 गया, 1, 17 का स्क्वायर 289। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern. देखो ये और ये सेम है, इसमें भी सेम है। अब ये सेम होने चाहिए, ये इसमें गलत हो गया, ठीक है। एक तो हमने एलिमिनेट कर दिया ना। अब देखते हैं बीच का क्या रिलेशन है। D+3 K+3 सॉरी H+3 K VUWXY, ठीक है ना। इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, तो बीच हमारे को +3 देखना है। TUVW इसमें तो ठीक है, XYZA ये गलत हो गया। TUVW ठीक है, XYZA ये ठीक हो गया। इसमें तो पहले ही सॉरी ये चेंज है, ये पहले ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ EFGHWX and Y हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन द संडे। जब भी ऐसे डेज ऑफ द वीक का एग्ज़ाम होता है ना, तो हम सबसे पहले डेज ऑफ द वीक ही लिख लेते हैं, कब से स्टार्ट है और कब से नहीं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। F हैज़ एन एग्ज़ाम ऑन फ्राइडे, तो ये तो डिफाइन हो गया कि F फ्राइडे पे ही आएगा। ओनली 2 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन X एंड F। देखो 2 पीपल नीचे तो नहीं जा सकते, ऊपर ही जाएंगे, 1 2, तो X भी हो गया ट्यूसडे पे। ओनली 4 पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन E एंड X, ऊपर तो नहीं जा सकता, 1 2 3 4, बिटवीन बोला इसलिए संडे में आ गया हमारा E। Y हैज़ एग्ज़ाम इमिजिएटली आफ्टर G, G के बाद आएगा Y, तो A की प्लेस खाली है वेंसडे एंड थर्सडे, मीन्स G यहाँ आ गया, Y उसके नीचे आ गया। H डजंट हैव एग्ज़ाम ऑन मंडे, तो मतलब H तो यहाँ आ ही नहीं सकता, H का एग्ज़ाम हो गया सैटरडे पे। हाउ मैनी पीपल हैव एग्ज़ाम बिटवीन H एंड W, यहाँ पे W नहीं आया, W मंडे पे हो गया। H और W के बीच में कितने पर्सन्स का एग्ज़ाम है, 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये रे 4। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ड शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखो MNOP क्या आएगा, Q, OP छोड़ के PQ छोड़ के R, मतलब 2 का गैप है, RSTU, देयर इज अ करेक्शन, ये Q है, QRSTU, ठीक है। KLMNNO, वैसे हमें देखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि जैसे हमारा फर्स्ट लेटर आया MNOP एंड Q, फर्स्ट लेटर Q आया, यहाँ पे ऑप्शन में देखो Q एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to the group? अब हमारे को देखना है कौन सा नहीं बिलोंग कर रहा है। देखो F-2 6 पे आता है, F-2 D हो गया, B-2 B आता है 2 पे, उसमें से 2 माइनस करूँगी तो लास्ट मतलब 0 हो जाएगा। 0 मीन्स होता है जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में A से Z में लास्ट पे आता है Z, ठीक है, ये ठीक है। माइनस इसमें -2 हो रहा है, B-2 Z, ठीक है। X-2 X कितने पे आता है, 24 पे, V 22 पे, ठीक है, ये भी ठीक है। U-2 U पे आता है 21 पे, S आता है 19 पे, ठीक है। Q-2 Q आता है 17 पे, O आता है 15 पे, ठीक है, ये भी। H-2 H आता है 8 पे, E आता है 5 पे, तो ये -2 नहीं -3 है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, in a row of 45 students facing north, Yuvraj is 31st from the right and if Sehwag is 12th to the left of Yuvraj, what is
सहवाग पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। देखो कितने पर्सन है एक रो में, 45%। और वो क्या बोल रहे हैं, जो युवराज है वो राइट एंड से है 31st नंबर में। और इफ सहवाग इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ युवराज, नॉर्थ में देख रहे हैं तो इसका लेफ्ट ये होगा, मीन्स ये 31st पे है और यहाँ पे ये युवराज है। और इसके 12 प्लेसेस और आगे पे यहाँ पे है सहवाग, मतलब 31st प्लस 12 हो गया 43rd पोजीशन पे है फ्रॉम द राइट एंड। उन्होंने पूछा है सहवाग की पोजीशन लेफ्ट हैंड से, 45 स्टूडेंट है। देखो ये फार्मूला तो सबको ही पता होगा, लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रूम। तो लेफ्ट से पोजीशन हमें बतानी है, राइट से कितनी होगी 43rd -1 इक्वल टू 45, तो 43 - 1 42 45। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन होगी 45 - 42 थर्ड, लेफ्ट से पोजीशन होगी सहवाग की थर्ड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीटेड। देखो I -1 H -1 हो रहा है, F G H I, तो अब क्या आएगा H से पहले E। देखो ये तो दोनों कैंसिल पहले ही हो गए, एलिमिनेट हो गए। अब सेकेंड वाले से ही हमारे को आंसर पता चल जाएगा। हम देख लेते हैं सेकेंड वाले में क्या हो रहा है। -3 हो रहा है। देखो n आता है 14 पे, k आता है 11 पे, तो -3 हुआ। फिर 8 पे -3, 5 पे -3, अब 5 - 3 2 पे आता है b। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारे को आगे का लॉजिक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, जब आंसर ही हमें पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 13, RVSQ इज रिलेटेड टू UYVT। पहले देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। R आता है 18 पे और U आता है 21 पे, 19 20 21, मतलब +3 हो रहा है। V आता है 21 पे, Y आता है 25 पे, ये +4 हो रहा है। S आता है 19 पे, V आता है 22 पे, 19 20 21 22 +3 हो रहा है। सॉरी यहाँ V आता है 22 पे, मैंने गलती से 21 लिख दिया। एक बार मैं आपको बता देती हूँ। R आता है 18 पे, V आता है 22, S 19 एंड Q 17, 25 21 25 22 एंड 20, मीन्स +3 हो रहा है हमारे को। एक बार हम इस वाले में भी देख लेते हैं कि +3 हो रहा है ना, हमारा लॉजिक गलत तो नहीं है। 19 22 ठीक है, 23 26 ठीक है, +3 हो रहा है। तो अब हमारे को किस में बताना है, NROM, इसमें हमारे को बताना है +3। N कितने पाता है 14 पे, Q हो गया 17 पे, R आता है 18 19 20 21 पे आता है U, O 15 16 17 18 पे आता है R, M 13 पे, P आता है 16 पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा QURP। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below। देखो इसमें क्या पेयर है, -1 -1 एंड -1, T में से -1 S, P में से -1 O, O में से -1 N। तो हमारे को -1 देखना है। देखो S से पहले क्या आता है R, सबसे फर्स्ट वर्ड S है ना सबका, तो S से पहले R आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। R ठीक है, N का N लिख दिया इन्होंने, ये गलत हो गया। तो O का N हो गया, N का M हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, in a certain code language A plus B means A is a son of B, A minus B is A is a brother of B, A into B A is a wife of B and A divide B means A is a father of B। अब हमारे को पूछना है C, how is C related to G। इसमें हमारे को ये लॉजिक लगाना है। C देखो मैं मेल को डिनोट करूँगी ट्रायंगल से, फीमेल को डिनोट करूँगी सर्कल से, और
हस्बैंड वाइफ में मतलब मैरिड को डिनोट करूँगी, मैरिज को डिनोट करूँगी प्लस से, ठीक है। सी इज़ अ फादर ऑफ एस, सी इज़ अ फादर ऑफ एस, एस इज़ अ वाइफ ऑफ, देखो एस वाइफ है तो हमारे को ये पता चल गया कि डी हस्बैंड ही होगा। D is a son of F. D is a son of F. F is a brother of G. F is a brother of G. अब उन्होंने क्या पूछा, हाउ इज C रिलेटेड टू G। अब देखो कैसे होगा, हाउ इज C रिलेटेड टू G। C पूछा है तो हम बताएंगे ब्रदर्स सन्स वाइफ्स फादर, ब्रदर्स सन्स वाइफ फादर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नॉर्किड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स द साउथ। देखो एक पॉइंट है ए, इससे साउथ में जा रहा है 15 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ राइट टर्न, राइट टर्न ले लिया इसने, टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 14 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 17 kilometer. He then takes a right turn and drive 19 kilometer. He then takes a final right turn and drive 2 kilometer. देखो ये 17 है, ये 15 है, मीन्स इसके पैरेलल में आ जाएगा, आ गया। फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 2 किलोमीटर एट स्टॉप पॉइंट पी। हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टूवर्ड्स द डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए। इसको ये कितना चलना पड़ेगा, ये है 4 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, वेस्ट की तरफ, तो 4 किलोमीटर टू, देखो क्या मिस्टेक कर दी, ये 14 है और ये 19 है, मीन्स यहाँ ये आएगा 5, 14 19 में से 14 गया 5 किलोमीटर टू वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, 5 किलोमीटर टू वेस्ट टू रीच पॉइंट ए। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ ए स्टैंड फॉर डिवाइड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 36 डिवाइड बाय 6। B stands for, C stands for plus 4B multiply 5D means -9। अब देखो सबसे पहले हम जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ABCD की वैल्यू दे रखी होती है, उसमें हम बोर्ड मास यूज़ कर सकते हैं, भी यूज़ करते ही हैं हमेशा, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, देन मल्टीप्लाई 5 4 जा 20। अब यहाँ पे साइन लगा देंगे, 6 + 20 -9, तो हमारा हो गया 20 - 3 = 17। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें लॉजिक पूछा है, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें क्या लॉजिक है, देखो अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 8 का गैप है, यहाँ पे भी 8 का गैप है। सारे ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं से कोई एलिमिनेशन हो जाए। 8 का गैप 8 तो इससे तो कोई एलिमिनेशन नहीं हो। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखो, देखो 5 4 जा 20 होता है, और अगर मैं उसमें से 2 माइनस कर दूँगी तो 18 आ जाएगा। ये लॉजिक फर्स्ट में तो लग गया, अब सेकंड में देखते हैं। 3 4 जा 12 होता है, उसमें से 2 माइनस कर दूँगी तो 10 आ जाएगा, मीन्स ये लॉजिक हमारा सही है क्योंकि दोनों में लग गया। अब यही लॉजिक आगे भी लगा के देखते हैं। 9 4 जा 36, इसमें तो -2 करना है हमें, +2 नहीं। 7 4 जा 28 -2 = 26। ये लॉजिक इसमें तो लग गया, और आगे भी लगा के देख लेते हैं। 6 4 जा 24 -3 गलत हो गया ये। 11 4 जा 44, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हमारा यही लॉजिक सही हो गया। क्या लॉजिक बना, मल्टीप्लाई बाय 4 -2, और इसमें सेकेंड लेटर से थर्ड लेटर में गैप है 8 का। क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 32 + 36
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी। ए स्टैंड फॉर डिवाइड, मीन्स 32 माइन प्लस 36/1 डिवाइड, डी मीन्स -24 इंटू में 12। देखो अब डिवाइड में तो पूरा 36 ही आ जाएगा, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। 24 इंटू 12 ये हम कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 2 जा 24 और 4 28, ये माइनस का हो गया। अब 32 प्लस 36 कितना हो गया, 8 6 68, मतलब 288 माइनस का -68। ये माइनस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर आ गया -220। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है सिलॉग का। अब हम इसको करेंगे 150 मेथड से। 150 मेथड से ये कैसे होता है, देखो अगर हमारे पास ऑल है तो उसको 100 मिलेगा, फिर सम है तो 50 मिलता है। और ऑल में जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे ए के पास तो 100 पॉइंट्स हैं बट बी के पास 50 पॉइंट्स होते हैं। जो नेगेटिव सिचुएशन होती है ना, नो ए आर बी, इसमें यहाँ पे दोनों के पास 100 होते हैं। और एक और नेगेटिव होती है सम ए आर नोट बी, सम यहाँ पे सम हो गया तो इसमें 50 हो गया, और ये नोट हो गया इसलिए बी के पास 100 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा 150 मेथड। थोड़ा सा ही समझ में आ जाए, क्वेश्चन उससे ही हो जाते हैं। और मैं और वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी 150 मेथड को। देखो सम क्रैब्स आर फैन मीन्स 50/50, क्रैब्स एंड शीट सम है तो 50/50, सम फैंस आर पेन्स, इस पे भी 50 है, इस पे भी 50 है। अब हमारे को कंक्लूजन देखना है। सम क्रैब्स आर पेन्स, जब हम दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं ना, तो एक के पास, जैसे अगर हम फ़ैन से फ़ैन को कनेक्ट कर रहे हैं तो एक फ़ैन के पास 100 होना कंपलसरी है, अदरवाइज़ वो कनेक्ट नहीं हो सकती हैं टू स्टेटमेंट, ठीक है। सम क्रैब्स आर पेन्स, क्रैब्स का है, मैं 50/50 हटा देती हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए। क्रैब्स ये रहा, क्रैब्स ये रहा, देखो सब सम दोनों पे 50 है तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो सकता। हमारे को क्रैब से पिन पे जाना है, बट क्रैब से क्रैब कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद फैन, ओह सॉरी, हमारे को तो क्रैब से सम क्रैब्स आर पिन्स है ना, तो हमारे को क्रैब और पिन में रिलेशन चाहिए, तो फ़ैन और फ़ैन दोनों पे 50 है इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो सकता। ये कंक्लूजन गलत हो गया। सम फैंस आर शीट्स, फ़ैन और शीट्स, इसमें कनेक्ट करने के लिए हमें फ़ैन से फ़ैन कनेक्ट करना पड़ेगा, देन क्रैब से क्रैब, क्रैब दोनों के पास 50 है, मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती है। तो सम फैंस आर शीट्स ये भी पॉसिबल नहीं है। हम सम फैंस आर शीट्स स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से भी जा सकते हैं, 3 को इंक्लूड करने की ज़रूरत ही क्या है। बट क्रैब और क्रैब दोनों पे 50/50 है इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी कंक्लूजन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो गया, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर सेकंड फॉलोस। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1, ये टेलीग्राम ग्रुप है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।